हेलो एवरीवन, मैट्राइसिस में हमारा अगला टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसिस। ये सिमेट्रिक मैट्राइसिस क्या होता है? तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि सिमेट्रिक है, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पे ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही बराबर है उसे क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जिसका रो और कॉलम इंटरचेंज करने पे भी कोई फ़र्क ना पड़े उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। So, a square matrix A is equals to Aij is said to be symmetric if A dash is equal to A। अगर A dash जो है वो A के बराबर आएगा तो मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ज़रूरी है ही, ठीक है। तो मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बिना स्क्वायर मैट्रिक्स हुए तो ये पॉसिबल ही नहीं है इक्वल आना, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो 2/4 मैट्रिक्स है, एक ऐसा एग्जाम्पल मैं ले लूँ, तो उसका ट्रांसपोज 4/2 मैट्रिक्स हो जाएगा। तो दोनों इक्वल तो हो ही नहीं पाएंगे, फिर वैल्यूज़ चाहे जो हो जाए। आ रही बात समझ में? ठीक है। इक्वल होने के लिए हम पढ़ चुके हैं पहले कि ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो ऑर्डर ही सेम नहीं हुआ, एक मैट्रिक्स 2/4 का हो गया, दूसरा 4/2 का हो गया, ठीक है। एक 2/4 का हो गया, एक 4/2 का हो गया, तो इक्वल तो हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ज़रूरी है, ठीक है। उसको सिमेट्रिक कब कहेंगे? अगर उसका ट्रांसपोज लेने पे सेम ओरिजिनल मैट्रिक्स मिले तब, ठीक है। यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई मिले हमको तब, ठीक है। आई होप ये समझते हो, ठीक है। ए आई जे और इसका अगर इन दोनों को सफिक्स के दोनों मेंबर्स को या दोनों नंबर्स को हम लोग पलट देंगे तो ए जे आई बनेगा। यानी A12 जो है A21 के बराबर आना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। सो उसका एग्जांपल ये रहा 5/7 2 7 2√2 -6 7 -6 -3.1। इसका अगर आप ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट रो में क्या है? 5/7 2 7 और फर्स्ट कॉलम में भी क्या है? 5/7 2 7, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आएगी तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह सेकेंड रो क्या है? 2√2 -6 और सेकेंड कॉलम क्या है? 2√2 -6। तो सेकेंड रो जब सेकेंड कॉलम में आ जाएगी तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और थर्ड रो है 7 -6 -3.1 और थर्ड कॉलम भी है 7 -6 -3.1, ठीक है। ऐसे आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से एग्जाम्पल ले सकते हो। आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते टाइम कि आप डायगनल एलिमेंट्स में तो कुछ भी लो। तो जैसे कि आप देख सकते हो, एक मैंने फ्रैक्शन ले लिया, एक डेसिमल वाला ले लिया, एक इरेशनल नंबर ले लिया है, ठीक है। रैंडमली कुछ भी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ओके। और बाकी एलिमेंट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे 2 यहाँ लिखा तो यहाँ भी लिखोगे, है ना। 1 2 वाली पोजीशन पे लिखा तो 2 1 वाली पोजीशन पे भी 2 ही लिखोगे, ठीक है। फिर 1 3 वाली पोजीशन पे हमने 7 को लिखा है तो 3 1 पे भी हम लोग 7 को लिखेंगे। ऐसे ही 2 3 वाली पोजीशन पे हमने -6 को लिखा है तो 3 2 वाली पोजीशन पे भी -6 को लिखेंगे। यानी जो नंबर यहाँ लिखा है वो यहाँ लिख दो, कोई भी लो फिर, ठीक है। जो नंबर यहाँ लिखा है उसको यहाँ लिख दो और जो नंबर यहाँ लिखा है उसको यहाँ लिख दो। डायगनल एलिमेंट में आपको जो चाहिए लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर आते हैं, ठीक है। सो क्यों कोई फ़र्क नहीं पड़ता? डायगनल एलिमेंट में कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। रैंडमली रखा है ये कुछ भी, ठीक है। ऐसा क्यों? तो क्या बोला? ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई मिलना चाहिए, ठीक है। अभी डायगनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वो वाले जिनके सफिक्स के दोनों नंबर्स सेम हो, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या है? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, यानी A11 वाला एलिमेंट है। इसकी पोजीशन क्या है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है तो ये 2 2 वाला एलिमेंट है। और इसकी पोजीशन क्या है? ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, सो ये A33 वाला एलिमेंट है, ठीक है। यानी सफिक्स के दोनों नंबर्स सेम होते हैं, ठीक है। सो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई बोला। डायगनल एलिमेंट्स के लिए मुझे आई इज इक्वल टू जे रखना पड़ेगा ताकि सफिक्स के दोनों नंबर सेम हो जाए, ठीक है। सो ऐसा रखने पे क्या मिलता है मुझे मिलता है ए आई आई इज इक्वल टू ए आई आई। जे की जगह पे आई रखा है, ठीक है। सो ए आई आई इज इक्वल टू ए आई आई, ये तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है ना, ये तो हमेशा ट्रू होगा ये स्टेटमेंट, ठीक है। सो विच इज़ ऑलवेज ट्रू। इधर तुम 5 रख दो तो ये भी 5 मिलेगा, इधर तुम 1 लाख करोड़ रख दो तो ये भी 1 लाख करोड़ होगा। आई होप समझ में आ रहा है। तो डायगनल एलिमेंट में ये वाली कंडीशन बनेगी जो कि हर बार ट्रू होगी, और हर बार ट्रू होगी इसके लिए आप इधर डायगनल एलिमेंट्स में जो चाहिए वो नंबर्स रख सकते हो, ठीक है। इनका दूसरे ऑफ डायगनल एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ऑफ डायगनल एलिमेंट्स लिखते टाइम जैसे कि आप लोगों को याद होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो एलिमेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ
वो मुझे यहाँ लिखना है। ओके, 1 2 वाला 2 1 पे लिखना है, 1 3 वाला 3 1 पे लिखना है ना, तभी ही मैं एक एग्जाम्पल दे पाऊँगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। और उसी तरह 2 3 वाले को 3 2 की जगह पे लिखना है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। सो वही लिखा है नेक्स्ट लाइन में, 10 डायगोनल एलिमेंट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर ट्रांसपोज लिया आपने तो ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव मिला। ठीक है, यानी ए डैश जो है वो -a के बराबर मिला, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सो वही लिखा है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू aij is said to be skew symmetric matrix if a dash is equal to -a, a dash करने पे -a के बराबर है तब। ठीक है, दैट इज़ हर एलिमेंट के लिए aij जो है और aj जो है एक दूसरे का क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, सो aij इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ aji या aji इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ aij, दोनों में से जो भी बोलो एक ही बात है, वन एंड द सेम थिंग फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ i एंड j। ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल देखें, सो ये रहा, फर्स्ट रो में क्या है? 0 2 -5, सेकेंड रो में है -2 0 3 और थर्ड रो में है 5 -3 0। इसका अगर आप ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो है आपकी 0 2 -5, वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी, लेकिन फर्स्ट कॉलम भी फर्स्ट कॉलम क्या है? 0 -2 5, ये ना इसका पूरे का नेगेटिव। ठीक है, इसका नेगेटिव क्या होगा? 0 का नेगेटिव 0 ही होगा, 2 का नेगेटिव -2 होगा और -5 का नेगेटिव 5 होगा। ओके, और ऐसे ही सेकेंड रो अगर आप देखोगे -2 0 3, तो इसका नेगेटिव जो है वो सेकेंड कॉलम होगा। इसका नेगेटिव क्या होगा? -2 0 3 का 2 0 -3, यही सेकेंड कॉलम है, 2 0 -3। ठीक है, और थर्ड रो क्या है? 5 -3 0, इसका नेगेटिव थर्ड कॉलम होगा, यानी कि -5 3 0 -5 3 0, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपको खुद को बनाना है अपने हिसाब से कोई भी एक एग्जाम्पल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, आपको क्या ध्यान रखना है कि आप डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, तीनों के तीनों डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, इनको ज़ीरो रखेंगे। ठीक है, क्यों उस पर आ रहे हैं हम लोग? ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स को हम क्या रखेंगे? ज़ीरो। ठीक है, बाकी फिर जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से रखोगे? तो जैसे इधर हमने 2 रखा है 1 2 वाली पोजीशन पे, तो 2 1 वाली पोजीशन पे -2 रखेंगे। ठीक है, 1 3 वाली पोजीशन पे -5 रखा है, तो 3 1 वाली पोजीशन पे उसका नेगेटिव रखेंगे, यानी कि 5। 2 3 वाली पोजीशन पे 3 रखा, तो 3 2 वाली पोजीशन पे -3 रखा। इस तरह से आप खुद भी एग्जाम्पल इसका बना सकते हो। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स में तीनों में 0 क्यों रखा? ठीक है, सो वो देखो, तो इसमें क्या बोला गया कि ए आई जे जो है शुड बी नेगेटिव ऑफ ए जे आई। ठीक है, माइनस ऑफ ए जे आई। ठीक है, वापस वही डायगोनल एलिमेंट्स के लिए अगर मैं आई इज इक्वल टू जे रखूँ तो मुझे क्या मिलता है? ए आई इज इक्वल टू माइनस ए आई। ठीक है, ये रहा, इसको वहाँ ले गया तो 2ai इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड करने पे ai इज इक्वल टू 0। ai क्या दिखा रहा है? डायगोनल एलिमेंट दिखा रहा है, तो कोई भी डायगोनल एलिमेंट को क्या होना पड़ेगा? 0। ठीक है, दस ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी 0। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसपोज करने पे कहीं और जाता नहीं है, ये एलिमेंट तो कहीं और जाता नहीं है, वो अपनी ही जगह पे रहेगा। तो अपनी ही जगह पे रहेगा तो वो खुद अपना खुद का नेगेटिव कब हो सकेगा? जब वो 0 होगा। ठीक है ना, और किसी नंबर में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। 2 जो है वो खुद के नेगेटिव के बराबर नहीं होता, 2 इज़ नॉट इक्वल टू -2। 4 जो है वो अपने नेगेटिव के बराबर नहीं होता, 4 इज़ नॉट इक्वल टू -4। ऐसा एक ही नंबर होता है जो अपने खुद के नेगेटिव के बराबर होता है, एंड दैट नंबर इज़ 0। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद में विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ थ्योरम 1। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम लोग करेंगे थ्योरम 1। सो थ्योरम 1 क्या बोलता है? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, पहली बात, ए प्लस ए डैश इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए और ए डैश को ऐड कर दोगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? ए माइनस ए डैश इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए माइनस ए डैश क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग। तो मान लो ए प्लस ए डैश को दूसरा मैट्रिक्स का नाम दे दिया, मान लो बी। ठीक है, अब हमको प्रूव क्या करना है कि ये जो ए प्लस ए डैश है वो सिमेट्रिक है, यानी कि जो बी है वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने के लिए क्या जरूरी है? बी को सिमेट्रिक होने के लिए क्या जरूरी है कि बी डैश जो है वो बी के बराबर मिलना चाहिए। सो हमने बी डैश फाइंड किया। ठीक है,
और ये क्योंकि जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स है इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डमी मैट्रिक्स नहीं ले रहे हैं इस बार, प्रॉपर्टी से प्रूव कर देंगे, ठीक है। सो बी कितना था, ए प्लस ए डैश, बी डैश क्या हो जाएगा, ए प्लस ए डैश का होल डैश, ठीक है। अभी हमने प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि प्लस और माइनस पे ये डैश ब्रेक होता है या डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब ये ए प्लस बी का डैश क्या बनेगा, ए का डैश प्लस बी का डैश, इस तरह से, ठीक है। ये प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था, ठीक है। सो ए प्लस ए डैश का डैश क्या बनेगा, ए का डैश प्लस ए डैश का भी डैश, ए डैश प्लस ए डैश का भी डैश, ठीक है, ओके। इसके बाद ए डैश का डैश क्या बनता है, ए, ठीक है। ये भी अगेन हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, यहाँ लिखा भी रीज़न में कि ए डैश का डैश इज़ ए, तो ए डैश प्लस ए लिखो या ए प्लस ए डैश लिखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड करता है एडिशन के लिए, ठीक है। और ए प्लस ए डैश लिखा तो ये तो बी के बराबर था, तो वापस बी मिल गया हमको। सो बी डैश इज इक्वल टू करते करते बी के बराबर आया, ठीक है। यानी कि बी कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। बी क्या था, ए प्लस ए डैश, यानी ए प्लस ए डैश कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो जाता है, थ्योरम 1 का फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जस्ट इन केस कोई कन्फ्यूजन हो तो। इधर क्या किया, इधर वो प्रॉपर्टी लगाया, बिकॉज ए प्लस बी का डैश विल गिव यू ए का डैश प्लस बी का डैश, ठीक है। सो ये था फर्स्ट रिजल्ट इसका। सेकंड रिजल्ट क्या है कि ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसको भी प्रूव करेंगे। तो इसको मैंने किसी दूसरे मैट्रिक्स का नाम दे दिया, सी ले लिया मान लो, ठीक है। सो ए माइनस ए डैश को मैंने सी बोल दिया, ठीक है। अब सी को अगर मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो मुझे एग्जैक्टली क्या प्रूव करना है कि सी डैश जो है वो माइनस सी के बराबर आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक क्योंकि प्रूव करना है हमको, ओके। सो सी ए माइनस ए डैश है, सी का डैश लेंगे तो ए माइनस ए डैश का होल डैश आ गया। अगेन प्लस और माइनस पे डैश ब्रेक होता है, तो क्या बनेगा, ये ए का डैश माइनस ए डैश का भी डैश, ओके। अगेन ए डैश का डैश विल बिकम ए, तो ए डैश माइनस ए बना, विच इज़ द नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए डैश, तो हमने लिखा माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश विच इज़ नथिंग बट माइनस ऑफ सी, ठीक है। तो सी यानी कि ए माइनस ए डैश कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप ये समझ में आया होगा। यू मे पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।